अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि मुमकिना तौर पर 2 दिन के बाद इस्लामाबाद ही में टॉक्स ईरान और अमेरिका के दोबारा हो सकते हैं। कैटलीन डॉनबॉस जो कल हमारे प्रोग्राम में मौजूद थी और आज उन्होंने हमें एक्सक्लूसिवली हमसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाज़ेह अंदाज से कहा कि वो खुद नहीं आ रहे टीम, लेकिन मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में 2 दिन के बाद आ सकती है। और उसने ये भी कहा कैटलीन को कि आप वहीं पर रहें। मामला जो पिछली मरतबा बेल मंडे नहीं चढ़ पाई थी उसका ताल्लुक था न्यूक्लियर मामलात के साथ। अब अगर टॉक्स का अगला राउंड हो रहा है तो न्यूक्लियर टॉक्स ही होंगी। हम डॉक्टर शीरीन मज़ारी को खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं सुमेरा से ज़रा बैकग्राउंड के तौर पर कि ये न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से मीडिया में क्या क्या बातें आती रही हैं वो हम सेट कर लें, फिर हम आपसे पूछेंगे कि न्यूक्लियर टॉक्स ईरान और अमेरिका के दरमियान किन किन इश्यूज़ के ऊपर फोकस कर सकती है। तो सुमेरा, ये तो बात हो रही थी कि न्यूक्लियर के ऊपर मामला के अटक गया, जेडी वैंस ने कहा, लेकिन पिछले दिनों मीडिया के अंदर कुछ बात चल रही थी कि कुछ डील वील बन रही है, वो क्या थी? इस हवाले से बड़ी क्लियर एक ईरान की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन थी। मुझे बल्कि थोड़ी सी हैरानगी भी हुई। ईरान ने JCPOA, अगर आपको याद हो, JCPOA में भी जवाद ज़रीफ के अंडर जो मुज़ाकरात बहुत अरसा चले थे, फिर जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ ही ओमान मस्कत में जो राउंड्स चलते रहे, उसमें दे सॉर्ट ऑफ सरेंडर्ड द आइडिया कि ठीक है हम इसके ऊपर एक सरेंडर करने, कॉम्प्रोमाइज़, चले एक अच्छा लफ्ज़ है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। लेकिन इस मरतबा ये बात इसलिए आई कि इसी डील के साथ साथ कि यूरेनियम की अफजूदगी आप फौरी तौर पर बंद कर देंगे 15 से 20 साल के लिए, गालिबन एवरीथिंग गोज डाउन, टोटली फ्रोजन। इसके बाद फिर उनकी ये भी एक वो थी कि इसको किसी तीसरे फरीक को हवाले किया जाए जो ऑलरेडी हुआ है एनरिच्ड यूरेनियम। तो इसके ऊपर एक हिकअप आई है और वही हिकअप आई थिंक प्रोलॉन्ग हुई है। आई थिंक दे गेव देम टाइम टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि मेरी ज़ाती तो ख्याल ये नहीं है, बट द स्टडी एंड द मूवमेंट सेज दैट कि ईरान एक नुक्ते पर आकर, मे भी अगर पाकिस्तान इसको एक नाइसली मीडिएट करे तो ईरान न्यूक्लियर वाले नुक्ते पर किसी तरीके से आ जाएगा। तो एक तो हो गया कि जो आपने ऑलरेडी इनरिच्ड यूरेनियम बनाई हुई है उसका क्या करना है। उसके साथ ये भी है कि आपने तमाम के तमाम जो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको ऑपरेशनलाइज नहीं करना, ये दूसरा नुकता भी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि हमने तो ऑब्लिटरेट कर दिया है, तो वो भी एक इशू है। तो ये दोनों इशू हैं या इसके अलावा मिसाइल्स का भी इशू? उनके लिए मिसाइल बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू ईरान। ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक वसी रेंज है। ओवरऑल ये 3000 की इन्वेंट्री, अगर उनके छोटे बड़े सब मिसाइलों को मिलाएं। और ये भी जानना चाहते हैं कि इस इन्वेंट्री के अंदर ICBMs कौन से हैं। उनका मेन इशू ICBM का, क्योंकि ऑब्वियसली दैट कम्स टू द रेंज ऑफ अमेरिकन, और जितने खुले हाथ से उन्होंने मिसाइलों का इस्तेमाल अभी किया है, दैट मेक्स दैट प्रूव्स द पॉइंट ऑफ अमेरिकन कि आपने पास्ट में कहा था कि आप टेल अवीव की जानिब या इवन लबनान से आगे, पोस्ट लबनान आप इसको फायर नहीं करेंगे, बट यू डिड दैट। तो हमें अब इसके हवाले से भी डिटेल्स चाहिए। द इंटरेस्टिंग पॉइंट, अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि ये चाहते हैं कि IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो अब ऑफ एंड ऑन ना जाएं तेहरान, बल्कि मुस्तकिल तैनाती और उसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। एक नेथन्स की साइट है इनकी, एक बुशहर की है, और इसके अलावा मशहद, शिराज और तेहरान का जो सबर्बन एरिया है दैट इज वे टू हेजी फॉर द अमेरिकन साइड। वो चाहते हैं कि इसमें यूरोप, बरतानिया, अमरीका, फ्रांस, रूस और चाइना सबका मिला के कमीशन हो जो कि वहीं रहे। तो दिस लुक्स प्रिटी अनवेल फॉर मी ईरान के लिए भी। अच्छा, ईरान को मीडिया को भी हमने मॉनिटर किया। इस मरतबा इस्लामाबाद टॉक्स के बाद हमने देखा कि ईरान के मीडिया के अंदर तनकीद तो बड़ी हुई डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। हालिया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर उन्होंने कब्जा जमाने की कोशिश की, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन कहीं पर आकर सुमेरा उन्होंने मामला ख़त्म नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि अच्छा ठीक है इस्लामाबाद से हम उठ के आ गए और आप हमारा न्यूक्लियर मटेरियल चाहते हैं तो नहीं, तो ना सही। ओके, शीरीन मज़ारी साहब बहुत शुक्रिया। क्विकली, ईरान अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर इश्यूज हैं क्या? एक्चुअली अगर आप देखें तो कोई नहीं था अगर अमेरिका JCPO से हटता ना। अगर अमेरिका ट्रंप 2018 में आई थिंक जब पहली तो प्रेसिडेंट बना था, ही लेफ्ट दिस एग्रीमेंट जिसमें अब जो मांग रहे हैं चीजें वो ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। वो क्या क्या थी? 3.67 प्योरिटी 15 साल से इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते थे। उसमें 15 साल की रिस्ट्रिक्शन थी कि वो और चीजें नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक पाइल्स अपनी रिड्यूस कर देंगे बाय 98%।
फॉर 15 years, हर चीज कम करेंगे। और क्या कहते हैं उसमें ये भी था कि फोर्डो का जो अंडरग्राउंड यूरेनियम प्लांट है एनरिचमेंट का, उधर खत्म कर देंगे अगेन फॉर 15 years। तो ट्रंप ने एक पता नहीं क्यों ये एग्रीमेंट को खत्म किया। अगर वो वापस JCPO पे चले जाए तो मेरा ख्याल में इशू नहीं रहेगा। मेरी अपनी राय है, इफ आई वाज ईरान I would not accept the terms because ईरान ने बहुत सी चीजें एक्सेप्ट की थी JCPOA में, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स IAEA के, और एक ट्रंप ने आती वो सारा कुछ हटा दिया। अब फिर अगर आप ट्रंप को ट्रस्ट करोगे और आप ये कंसेशंस करोगे, और अब हालात बदल गए, लेबनान में अभी तक जंग जारी है, इधर ब्लॉकेड हुआ है, हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गए कि जी ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया 1-2 दिन में। मेरा अपना ख्याल है इट्स नॉट दैट इजी। न्यूक्लियर पे आपको इतनी जल्दी अब एग्रीमेंट नहीं मिलेगी, ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन अगर ट्रंप ये यूरेनियम एनरिचमेंट पे बार बार बहस कर रहा है तो वापस चला जाए JCPOA में। 15 साल की रिस्ट्रिक्शंस ईरान पे लगी हुई थी उसमें। अगर मैं आपसे लेकिन साथ साथ मिसाइल की बात भी तो कर रहे हैं ट्रंप। जी बिल्कुल। अब कोई यू थिंक ईरान एक जंग लड़के अपने मिसाइल प्रोग्राम खत्म करेगा? सारी दुनिया मिसाइल्स बना रही है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि 2 हमले 2 जंगें ईरान के ऊपर हुई। पिछली जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने उनकी न्यूक्लियर सलाहियत को तहस नहस कर दिया, सफास्ती से मिटा दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया। उसके बाद ये बम्बार्डमेंट जो हुई, ये भी शदीद किस्म की बम्बार्डमेंट रही। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो जो इनरिच यूरेनियम है, क्या वाकईतन वो तबाहशुदा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके अंदर कहीं दफन हो गई है, या ईरान ने उसको किसी महफूज जगह पे रखा होगा? आपकी रीडिंग क्या कहती? उनकी स्टॉक पाइल्स यूरेनियम की आफ्टर JCPO जब खराब डिस्ट्रॉय हो गया था तो उन्हें यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू की थी, बट नॉट अप टू 90% जो वेपन्स के लिए चाहिए, 60%। उनके स्टॉक पाइल्स हैं 60% के यूरेनियम एनरिचमेंट के, वो जो अमेरिका चाहता है कि वो उठा के ले जाए। दीज आर स्टॉक पाइल्ड, दे आर नॉट इन रिएक्टर्स, दे आर स्टॉक पाइल्ड। तो ये उनके पास एनरिच यूरेनियम 60% का है, विच इज नॉट वेपन्स ग्रेड, बट ट्रंप चाह रहा है कि वो यूरेनियम सारी खत्म कर दे एनरिचमेंट। तो भाई JCPO में तो 3.67% से ज्यादा वो कर नहीं सकते थे वो 15 साल के लिए। तो आपको क्या जोश चढ़ा था कि वो एग्रीमेंट? लेकिन डॉक्टर साहब, एक आप बात ज़रा आपने जो तजिया किया दुरुस्त है, लेकिन जिस मुआहदे का आप जिक्र कर रहे हैं उसका मसला ये है कि बाराक ओबामा ने किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कैंसिल कर दिया। अब अगर उसी मुआहदे के ऊपर वापस जाता है तो वो तो उसकी सुबकी होगी। क्या उससे आगे वो क्या मांग सकता है? मेरा ख्याल में उससे कम मांग ले कुछ तो बेहतर। ईरान शायद एग्री कर जाए। तलत अब आगे और नहीं डिमांड कर सकेगा, अब उसे कम करना पड़ेगा, मतलब कुछ रिडक्शन कर दे उसमें, कोई रैशनल आगे डिमांड कर ले। क्योंकि और ये कितना बचपना है, ये ट्रंप का बचपना है ना। हाउ कैन यू ट्रस्ट समबडी के, क्योंकि ओबामा ने एग्रीमेंट की थी तो मैं आई वांट टू बैक आउट ऑफ इट। अब आप वही चीजें डिमांड कर रहे हो जो ओबामा ने ऑलरेडी ईरान से एग्री करवा लिया था। तो दिस इज चाइल्डिश बिहेवियर। तो मैं अगर यही सरस है कि क्योंकि ओबामा ने किया था तो आप अब 1-2 इधर उधर कुछ कर दें। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं कि आपके ख्याल में इन हालात में जो आपने जिनका तजिया किया और आपके व्यू के मुताबिक ईरान अपनी बेहतरीन डील अमेरिका को इन मामलात पे क्या ऑफर कर सकता है? मेरे ख्याल में अमेरिका अपनी एनरिचमेंट को रोक सकता है कुछ सालों के लिए। उनकी स्टॉक पाइल्स हैं, वो स्टॉक पाइल्स नहीं हैंड ओवर करेगा, वो अपनी एनरिचमेंट को 5-10 साल कर्व कर देगा। और क्या कहते जो पहले 3.67 जो उनको चाहिए अपने रिएक्टर्स के लिए, दैट हैज टू बी अलाउड। हम भूल जाते हैं कि ईरान ने NPT जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्टी है, उसमें खुद उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स सरेंडर कर दिया, द राइट टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स। उन्होंने खुद क्या हम नहीं बनाएंगे। ये आप नॉर्थ कोरिया की तरह नहीं है ईरान के छोड़ दी उन्होंने एग्रीमेंट, तो उन्होंने वो तो खुद ही छोड़ दिया। मिसाइल नेगोशिएबल है या नॉन नेगोशिएबल? अब मिसाइल की अजीब ऑब्सेशन है न्यूक्लियर से। भाई मिसाइल इजराइल के प्रोग्राम को आप न्यूक्लियर प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, मिसाइल्स नेगोशिएबल है या नॉन नेगोशिएबल?
आई थिंक मिसाइल्स आर नॉन नेगोशिएबल। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया सुमेरा साहब, आपका भी। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।